हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैं आपके साथ अपनी टीचिंग प्लान शेयर कर रही हूँ, तो उसी के क्रम में उसी को कंटिन्यू रखते हुए मैं आज आपके लिए टीचिंग प्लान 4 लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं ओनली अभी क्लास 3 की कलरव की टीचिंग प्लान आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज की जो हमारी टीचिंग प्लान है वो चैप्टर 4 की है, जो कि है हमारा तालाओं में चांद। इससे पहले कि अगर 3 चैप्टर्स की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी टीचिंग प्लान को। तो वही हमारा प्रोसेस सेम रहता है। हम 4 कॉलम बनाते हैं, डेट डालते हैं, क्लास सब्जेक्ट डालते हैं, क्लास और टाइम। ये मैंने आगे पीछे कर दिया है, आप ये क्लास इधर लिख सकते हैं, सब्जेक्ट इधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें भी हम ये हमारे जो टीचिंग प्लान के जो स्टेप्स होते हैं वो ध्यान रखने वाली बात होती है। जो टीचिंग प्लान के स्टेप है वो हमारे 6 स्टेप पे हमारी टीचिंग प्लान कंप्लीट होनी है। सबसे पहला स्टेप रहता है हमारा लर्निंग आउटकम। टीचिंग प्लान का सबसे पहला स्टेप ही हमारा लर्निंग आउटकम होता है, इसमें हम कहीं भी आगे पीछे नहीं कर सकते। तो हमारा लर्निंग आउटकम क्या रहेगा? जब चैप्टर का नाम है तालाओं में चांद, तो इसी से रिलेटेड हमें लर्निंग आउटकम निकालना है। इसका लर्निंग आउटकम है कि बच्चे किसी भी चित्र या दृश्य को देखकर अपने विचार व्यक्त कर लेते हैं तथा किसी भी चित्र को देखकर उस पर स्वयं कहानी बनाने की इच्छा रखते हैं। बच्चे तालाब व चांद से परिचित हैं, यानी कि जब हमारा बच्चों को तालाब के बारे में भी जानकारी है, बच्चे चांद के बारे में भी जानते हैं। अब ये हमारा टॉपिक यानी कि प्रकरण क्या है? प्रकरण है हमारा तालाब में चांद। नेक्स्ट है हमारा स्टेप 3, सीखने सिखाने की सामग्री। सीखने सिखाने की सामग्री में हम लेंगे पाठ्य पुस्तक। सबसे मेन तो हमारी पाठ्य पुस्तक होती है, जो हमारी बुक्स होती है वही मेन होती है, बुक नहीं होगी तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे। सेकंड आती है हमारी कहानी के आधार पर चित्र या तस्वीर। हम इस कहानी से रिलेटेड कोई भी चित्र बना सकते हैं, कोई भी तस्वीर बच्चों के लिए ले सकते हैं। दीक्षा ऐप पर आधारित वीडियो भी हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियाँ। इसमें हमारे वही 3 स्टेप्स चलते हैं। यहाँ भी हम 4 कॉलम बनाते हैं। पहला क्रम संख्या, सेकंड में चरण, थर्ड में टाइम, फोर्थ में आकलन के तरीके। इसमें भी चरण में भी हमारी 3 प्रोसेस होती है। पहली होती है शिक्षण के प्रारंभ में, दूसरी होती है शिक्षण के दौरान, तीसरी होती है शिक्षण के बाद में। शिक्षण के प्रारंभ में हमारी क्या प्रोसेस रहेगी? ये हमारा टाइम हमने वही 5 मिनट का रखा है। आकलन के तरीका रखा है हमने अवलोकन या सुनकर। बच्चों से उनके द्वारा देखे गए जानवरों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक स्टोरी में ही हमारे में मंकीज के ऊपर ये स्टोरी है। जो बंदर हैं पेड़ से लटकते हैं और तालाब में चांद को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले हम कहानी को सुनाने से पहले बच्चों को जानवरों से जोड़ेंगे। तो बच्चों से उनके द्वारा देखे गए जानवरों के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों को पाठ से जोड़ते हुए उन्हें बंदरों पर एक कविता सुनाएंगे। कविता भी सुना सकते हो, आप कोई कहानी भी सुना सकते हैं। साथ ही उनसे अनुसरण करने को कहेंगे, यानी कि उनसे बोलेंगे कि जो हम आपको बता रहे हैं आप भी उसको बोलिए। जैसे एक डाल पर बैठा बंदर भीग रहा पानी के अंदर, थर 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 कांप रहा था, कहाँ छिपूं मैं झांक रहा था। बंदर मामा बोली चिड़िया, नहीं मिली है छतरी बढ़िया, बना नहीं घर भीग रहे हो, आछी आछी छींक रहे हो। सुन मामा को गुस्सा आया, चिड़िया का घर तोड़ गिराया, चू 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 चिड़िया रोई, बैठ डाल पर वह भी सोई। इस पोयम को हम एक्शन करके लय में हाव भाव के साथ करा सकते हैं। यहाँ मैंने बंदर और चिड़िया का डायग्राम भी ले लिया है। बच्चों को पता होनी चाहिए कि इस पोयम में 2 ही चीज़ों के बारे में बात की गई, एक चिड़िया के बारे में और एक बंदर के बारे में। अब हम बात करेंगे शिक्षण के दौरान। सभी बच्चों को समूह में बैठाकर पाठ तालाओं में चांद पर चर्चा करने को कहेंगे तथा एक दूसरे से अपनी कल्पना सुनाएंगे। साथ ही हम बच्चों से कहानी को अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहेंगे। टाइमिंग रहेगी इसकी 20 मिनट की। नेक्स्ट आता है हमारा शिक्षण के बाद में।
बच्चों से पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। जब हम बच्चों को पूरी कहानी सुना देंगे, बच्चे उस कहानी को सुनकर उस कहानी को अपने भाव में, अपनी भाषा में बता सकेंगे, तो हम बच्चों से उससे संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे। जैसे, और इसका टाइमिंग रहेगा 10 मिनट। आकलन का तरीका रहेगा प्रश्नोत्तर व प्रस्तुतिकरण। प्रश्न नंबर हमारा फर्स्ट आएगा कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। हम बच्चों को उनकी बुक्स का चित्र दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। बच्चे बता सकते हैं कि बंदर है, पेड़ है, चांद है, तालाब है, वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2, चांद को पकड़ने के लिए क्या योजना बनाई। प्रश्न नंबर 3 है, बंदरों ने चांद को क्यों पकड़ना चाहा। 4th है हमारा, तालाब में क्या क्या दिखाई दे रहा था। प्रश्न नंबर 5, पेड़ की डाली टूटने पर क्या हुआ होगा। प्रश्न नंबर 6, क्या तुम अपनी परछाई को पकड़ सकते हो। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8 है, तालाब में चांद था या कुछ और। इस तरीके से बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे और उनसे उनके आंसर जानने की कोशिश करेंगे। बच्चे अपनी अपनी भाषा में इनके आंसर देने की भी कोशिश करते हैं। शिक्षिका द्वारा बच्चों से उनके उत्तर ध्यानपूर्वक सुनकर उनकी गलतियों को सुधारेंगे। जब हम क्लास में प्रश्न पूछेंगे तो बच्चों की अगर कोई मिस्टेक्स होंगी तो हम बच्चों को वहीं की वहीं उनकी मिस्टेक्स बताकर उनमें सुधार कर सकते हैं। हम बच्चों को डांटे नहीं मिस्टेक सुधारने में, हम बच्चों को बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा जवाब आपने दिया और भी हम इसमें ये वाली चीज़ ऐड कर सकते हैं। हमें डांटना नहीं है, केवल बच्चों को समझाना है। अब हमारी बारी आती है 5th पॉइंट की, प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। हम घर के लिए बच्चों को क्या काम देंगे। बच्चों से भी एक कहानी बनाकर लाने को कहेंगे। हम बच्चों को बोलेंगे कि आज हमने जो कहानी पढ़ी उसी के आधार पर आपको भी एक कहानी बनानी है, जिसमें हम कुछ पात्र रखेंगे, कुछ मतलब पार्ट्स इसके, बिल्ली है, चूहा, तोता, आम आदि। इन सारी चीज़ों को मिलाकर आपको एक कहानी बनाकर लानी है। शिक्षक की आगामी योजना क्या रहेगी। बच्चों को कहानी को पढ़ने व लिखने की गतिविधियों का चयन करेंगे। यानी कि बच्चों को कहानी पढ़नी आनी चाहिए, बच्चों को कहानी लिखनी आनी चाहिए। साथ में हम इस कहानी से रिलेटेड कोई गतिविधि भी बच्चों को करा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने गतिविधि रखी है। हालांकि ये पॉइंट जो होता है वो टीचिंग प्लान के अंदर नहीं है, पर मैंने गतिविधि हम जब कराएंगे बच्चों को तो हम ये वाला पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। एक बड़ी थाली या परात लेकर उसमें पानी भरो। हम बच्चों से ये वाली एक्टिविटी हम क्लास के अंदर करवा सकते हैं। एक बड़ी थाली लेंगे या परात लेंगे, हम उसमें क्या भर देंगे, पानी भरेंगे। पानी भरने के बाद उसमें देखो क्या दिख रहा है। हम पानी भरने के बाद उसमें पूछ सकते हैं बच्चों से कि आपको क्या दिख रहा है, और जो चीज़ वस्तु आपको दिख रही है उसे पकड़ने की कोशिश करो और बताओ पकड़ पाए या नहीं। यानी कि हमने क्लास में एक परात में हमने पानी भर के रख दी परात को, और हमने ऊपर जैसे फ़ैन होता है क्लास में, तो फ़ैन की परछाई उसमें दिखाई देगी। हम बच्चों से पूछेंगे कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको परात में क्या दिखाई दे रहा है। तो बच्चे बता सकते हैं कि हमें फ़ैन दिखाई दे रहा है। तो हम बच्चों से पूछेंगे आप इसको पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ पाओगे या नहीं। तो बच्चे बता सकते हैं कि फ़ैन तो ऊपर है, केवल हमें उसकी तो छाया यहाँ दिखाई दे रही है, हम उसको नहीं पकड़ सकते। तो इस तरीके से हम बच्चों को कहानी का अर्थ भी समझा सकते हैं। तो आई होप आपको ये टीचिंग प्लान पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा टीचिंग प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ भी इस टीचिंग प्लान को शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी अपने टीचिंग प्लान बनाने में आसानी हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।